जिसे युवा अपना दोस्त मानते हों, जिसे बुजुर्ग अपना बेटा समझते हों, बच्चों के संग जो बच्चा बन जाता हो, उनके भविष्य को सुधारने के लिए जो जी जान लगाता हो, व्यापारियों का जो सलाहकार हो, गरीबों व असहायों का जो मददगार हो, जिसके मन में सिर्फ जनता की सेवा का भाव हो, जिस पर साधु संतों का प्रभाव हो, जिसका हृदय अपने पन्ना वासियों के लिए धड़कता हो और मां भारती को विश्व गुरु बनाने का सपना जिसके अंदर पलता हो, उस असाधारण व्यक्तित्व का नाम है बृजेंद्र प्रताप सिंह। वही बृजेंद्र प्रताप सिंह जिसे पन्ना जिले की जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार अपने आशीर्वाद से विधायक बनने का मौका दिया। वही बृजेंद्र प्रताप सिंह जिसने जो कहा वो करके दिखाया, और यही कारण है कि पन्ना में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उनसे दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं। 16,000 मतों से जैसे हम चुनाव जीते, और उसके बाद जब हम गए तो माननीय हमारी जो मुख्यमंत्री बनी थी उस समय माननीय उमा भारती जी, उन्होंने बड़े उससे गले लगाया। वो बोले कि बृजेंद्र तुमने बड़ा इतिहास रच दिया, क्योंकि पवई हम कभी नहीं जीतते थे, हमने सोचा भी नहीं था कि भैया राजा के अगेंस्ट में तुम जीतोगे चुनाव। और उन्होंने खुशी जाहिर करी। और उसके बाद पॉलिटिकल फील्ड में आए तो फिर मुझे राष्ट्रीय युवा मोर्चा की टीम में हमें सदस्य बनाया गया, जब धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और उस समय मैं उसमें भी रहा, फिर प्रदेश कार्य समिति में रहा, फिर मुझे प्रदेश के मुझे मंत्री भी बनाया गया नंदू भैया के समय पे। और इसलिए संगठन का भी मैं काम लगातार करता रहा। और उस समय जब मैं 2003 में बना तो काम करने का शौक़ था, मेहनत करने का शौक़ था, तो मैंने पूरे रात दिन मेहनत की पवई विधानसभा के अंदर। और बहुत बड़ी विधानसभा होने के कारण हमने गांव-गांव में हमें पहचान हमारी बन गई। जब घूमने लगे उस लोगों के सुख दुख में भी जाते थे, बराबर रात भर शादियां भी हम करते थे, कभी कुछ पता चल जाए तो उसमें भी हम पहुंच जाते थे। और फिर उसके साथ साथ हमने कई ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे रोडें ही नहीं थी, जहाँ पे किसी ने 4 व्हीलर नहीं देखे थे, कल्दा श्यामगिरी वगैरह एक ऐसे क्षेत्र थे जहाँ की काला पानी हम बोलते थे कि किसी की यदि हमें पनिशमेंट करनी है तो उसको ट्रांसफ़र हम कल्दा श्यामगिरी करते थे, क्योंकि वहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं जाती थी, ना कोई किसी ने 4 व्हीलर देखी थी। हमारे ऊपर के क्षेत्र में सायनगर क्षेत्र में पानी पीने तक के लिए लोग बाग नहीं देते थे, वहाँ पे सूखा पड़ता था। लेकिन हमने फिर 63-64 बांध बनवाए, रोडें हमने हर पूरे पहाड़ में बनवाई। बिजली भी नहीं थी तो बिजली का हम विद्युतीकरण भी हमने कराया। हमारी तहसील नहीं थी, हमने तहसील भी बनवाई। हमने मंडियाँ नहीं थी तो मंडी भी बनवाई। वहाँ पे पुल नहीं थे, क्योंकि आपस में बरसात के दिनों में एरिया बढ़ जाते थे, तो वो हमने पुल, ब्रिजेस भी वगैरह भी बनवाए। और वहाँ पे जो हो सकता था इंफ्रास्ट्रक्चर वो हमने डेवलप किया। उनका व्यवहार, उनका नेचर इतना सरल और सहज है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधारण व्यक्ति आज उन्हें फ़ोन लगा दे, उसका रिस्पॉन्स आपको कम से कम आधे घंटे के अंदर मिलेगा और उसका निवारण भी आपको आधे घंटे के अंदर हो ही जाएगा। हमारे बृजेंद्र प्रताप सिंह जी मंत्री जी की तो मैं ये बता दूं, युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के वो मार्गदर्शक हैं, इसीलिए पन्ना जिला में उनको युवाओं का यूथ आइकॉन कहा जाता है। और मैं व्यक्तिगत बता दूं, अगर युवाओं के संबंध में मैं बात करूं तो मैंने आधी रात में युवाओं की समस्याओं को लेकर अगर उनसे बात की है या उन तक किसी माध्यम से बात पहुंचाई है तो उसका सुबह तक निवारण हम सभी को मिला है। मैं राम सिंह यादव जनवार का हूँ भज्जा। मैं बताऊँ, जब 20 साल से सरकार आई है बीजेपी की, तो मैं बड़ा खुश हूँ। मैं तैसे जब पन्ना जाओ करा तो हमारे गांव के कछु आदिवासी और हमारे सब जने मिल के जाओ करिए तो 2-3 घंटा लगू करें मोहजात में। जब ऐसी सरकार आई जब बीजेपी की कि माँ कसम ऐसी पक्की रास्ता बनी, हमारे 20 मिनट में साइकिल से दूध लेके पन्ना तक पहुँच जाई। वो ऐसे मंत्री जी हमारे तक बेका नाम बृजेंद्र प्रताप सिंह कहा, पन्ना के रहने वाले, उनसे हमारे इतने खुश जो कछु काम बताओ, आज बताओ, 15 दिन के अंदर निराकरण कर दिए। अपने कार्यकाल में बृजेंद्र जी ने जिस प्रकार जनता के लिए परिश्रम किया है, इससे वो विकास के पर्यायवाची बन चुके हैं। हालांकि वो इसका श्रेय स्वयं न लेकर इसे जनमानस के प्रति अपना कर्तव्य बताते हैं।
एक आम आदमी की तरह हैं, जैसे साधारण व्यक्ति है। चाहे जहाँ रोक लो उनको रुक जाते हैं, चाहे जैसी भी बात कर लो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस पूरी विधानसभा में जिससे उन्होंने डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हुए। शादी ब्याहों से लेकर किसी दुख दर्द में भी सम्मिलित होते। विधायक जी आते हैं, पहले भी आते थे, आज भी आ रहे, बहुत बेहतरीन आदमी। बृजेंद्र प्रताप सिंह जी मानते हैं कि यदि हमारे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उन्हें बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिलेगी, तभी वो प्रदेश व देश के विकास में पूरी शक्ति से अपनी भागीदारी दे सकेंगे। इसीलिए उन्होंने जिला अस्पताल जो 100 बेड का था उसे 300 बेड में बदला, ट्रॉमा सेंटर खुलवाया, सिटी स्कैन मशीन लेकर आए, ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया, पहाड़ी खेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, विधायक निधि से एम्बुलेंस सेवा शुरू करवाई, पन्ना व मडला में आरोग्य केंद्र खोले। अच्छे स्वास्थ्य के संग शिक्षा भी मिले तो बात ही क्या। इसलिए कई स्कूलों को अपग्रेड किया गया, कृषि महाविद्यालय शुरू करवाया और साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में ट्रेड अपग्रेड किए। हमारी जिंदगी निकाल गई, खपरा में, टपरिया में, बरसाती में, बूढ़े हो गए, कोई सुरक्षा नहीं कर पाए, बच्चे तो पाल नहीं पाए, मकान कैसे बना लें। वो कम से कम जो आवास के घर में लगाए तो बहुत अच्छी बात है कि जो ऐसे ही फिर भी सरकार बने तो दोबारा भी चांस मिले। मंत्री जी बहुत अच्छे हैं कि जो मतलब हम सोचिए ऐसे ही फिर मंत्री बने और दोबारा चांस दें तो जनता सुधरे, अच्छी बात है। कुंवर बृजेंद्र प्रताप सिंह जी जो कैबिनेट के मंत्री हैं, अगर जैसे कि सभी को विदित है, पूरा पन्ना जानता है, पूरा जिला जानता है कि विकास पुरुष के नाम से प्रख्यात, उन्होंने निरंतर कार्यगति को बढ़ाते हुए निरंतर गांव-गांव तक विकास कार्यों को लेकर अपनी प्रमुखता से हर सुख दुख में हर व्यक्ति का काम वो तत्परता के साथ खड़े रहते हैं। ऐसी योजनाओं के साथ अपने केंद्र की सरकार की योजना हो और चाहे मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो, उनको क्रियान्वयन कराने का काम पन्ना विधानसभा के विधायक आदरणीय बृजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा बखूबी किया गया है। बृजेंद्र प्रताप सिंह जी कहते हैं कि अगर आप हमेशा युवा बने रहना चाहते हैं तो खेलें। वो विशेष रूप से खेलों के प्रोत्साहन में रुचि लेते हैं ताकि हमारे युवा अलग अलग खेलों के प्रति आकर्षित हों। पर्यटन को लेकर भी बृजेंद्र जी काफी सजग हैं। उन्होंने नई रेलवे लाइन व एयरपोर्ट का भी अनावरण किया है, स्वागत द्वार भी बनवाए हैं व राष्ट्रीय उद्यान एवं रमपुरा में भी काफी कार्य किया गया है। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उन्हें सही तरीके से लागू किया जाए, इसका बृजेंद्र जी स्वयं ध्यान रखते हैं। आज मैं मानता हूं कि आज यदि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो ऐसे छोटे छोटे जिलों से निकल के गई है, जहां से छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा समर्पण दिया है, जिस कारण से हमारी पार्टी का इतना बड़ा निर्माण हुआ है। आज हमारे उदाहरण के रूप में भी देख लो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों तो वो भी एक कृषक के बेटे हैं, किसानी से निकले हैं। आज चाहे आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देख लो तो वो एक चाय बेचने वाले थे और वो उधर से निकल के गए, उनकी माता जी बगल में बर्तन मांजती थी और वो उससे काम करके निकली। और आज चाहे राष्ट्रपति हों, वो आदिवासी समाज से निकली, जंगलों में काम करने वाली, घूमने वाली एक साधारण परिवार से निकल के आज राष्ट्रपति बनी। तो हमारी बेसिकली पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी जो हम लोग कहते हैं, तो कार्यकर्ता ही बनते हैं। लेकिन आप देखते हो कि दूसरी पार्टियों में परिवार से पार्टियां चल रही हैं, कई आपकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जातिवाद से चल रही हैं। आज भ्रष्टाचार का कोई आलम नहीं था, तो इसलिए आज उन सब चीज़ों को नकारते हुए आज भारतीय जनता पार्टी यदि हम सर्वोच्च स्तर पे पहुँचे हैं तो उसमें मूल हमारी जो पृष्ठभूमि है, जो हमारे पूर्वजों ने सेक्रीफाइस किया है और जो विरासत में जो उन्होंने हमें चीज़ें दी हैं, उनको आगे हमने बढ़ने का काम किया। हमारे मोहल्ला में जो पानी की समस्या थी, जब से हमारे विधायक जी आए ना, पानी की इतनी व्यवस्था बनाई है कि हम लोगों को पानी की कोई परेशानी नहीं है और हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और भगवान करे अगली पंचवर्षीय में फिर से विधायक बने। पन्ना के यशस्वी विधायक जी का माननीय बृजेंद्र प्रताप जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। पन्ना के तमाम युवाओं की तरफ से, पन्ना के जन जन के लोकप्रिय
विधायक जी का इस वजह से मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि पन्ना की एक बहुत समय से मांग थी कृषि विश्वविद्यालय की, जो आज माननीय मंत्री जी ने, माननीय विधायक जी ने इस मांग को पूर्ण किया है। मैं हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं। भैया राम राम। जैसा कि आपको पता है भैया कि हमारे पन्ना जिला में हवाई पट्टी की बहुत तेज मांग रही, जो कि हमारे माननीय विधायक जी विजेंद्र प्रताप सिंह जी ने को पूर्ण करो, इसे हम अपनी तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। अपने काम के प्रति लगन और मेहनत से जो छवि विजेंद्र प्रताप सिंह जी ने सिर्फ पन्ना में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में बनाई है, उससे अब पन्ना निवासियों की जुबान पर एक ही नारा है, बार बार भाजपा सरकार, हर बार विजेंद्र प्रताप सिंह। एमपी में फिर एक बार भाजपा सरकार।